हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, लास्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह गया था। बेसिकली मेरा एक स्लाइड मिसिंग मिसिंग था। सो मैं आज उसे कवर अप करवाने वाला हूं, जो कि बेसिकली क्या है, वेज प्लान्स। इसके अंदर हाल से प्रीमियम प्लान हमें देखना है, साथ ही साथ रोवेंस प्रीमियम प्लान देखना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे इसमें। इसको कवर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हाल से प्रीमियम प्लान की। तो मैंने जैसा कि बोला था कि मुझे इसमें बताना है तुम्हें फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। हाल से प्रीमियम प्लान का देखो फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल वेजेस हमारे होते हैं, नॉर्मल वेजेस में हमें कुछ एडिशनल प्रीमियम्स देने होते हैं, काइंड ऑफ बोनस तुम बोल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति टाइम सेव करता है, टाइम बचाता है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं बोनस। तो हाल से प्रीमियम प्लान क्या कहता है, नॉर्मल वेजेस में प्रीमियम जब हम ऐड कर देंगे तो वही कहलाता है हाल से प्रीमियम प्लान। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम वर्कड, जितने घंटे आपने काम किए, आपके वर्कर ने जितने घंटे काम किए, मल्टीप्लाई करना है वेज रेट से। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड, हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड यहां पे हम लोग लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे वेज रेट से। तब जाकर हमारा क्या निकल जाएगा कि कितना हमें वर्कर को हमें पे करना है। इसके बेसिस पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, एग्जांपल से थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां पे देख पा रहे हो कि वेज रेट कितना दिया है, ₹50। टाइम अलाउड कितना रखा गया, 10 आवर्स, और टाइम टेकन कितना है, 6 आवर। तो क्या बोला गया कि आप यहाँ पे ग्रॉस वेज कैलकुलेट करो यूजिंग हाल से प्रीमियम प्लान। साथ ही साथ इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स क्या होगा, तो समझते हैं। यहां पे जैसा कि फॉर्मूला हमने देखा था हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है, टाइम वर्कड इनटू वेज रेट। तो टाइम वर्कड इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कितना है, 6 आवर्स। वेज रेट कितना है, 50। तो 6 × 50 कर देंगे। उसके बाद हाफ ऑफ किसका लेना है, टाइम सेव्ड। 10 घंटे दिए गए थे, 10 घंटे में हमने काम कितने में कर दिए, 6 आवर्स में। तो हमारे पास कितने टाइम सेव हो गए, 4 आवर हमारे यहाँ पे टाइम सेव्ड हो जाएंगे। तो हाफ निकालेंगे किसका, 4 घंटे का, इनटू वेज रेट। इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 300 + 100। तो हाल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस वेज होगा वो कितना होगा, ₹400। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि कैसे हम निकालते हैं क्या चीज, ग्रॉस वेज। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स। बेसिकली इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जो भी ग्रॉस वेज निकला, क्या मैंने बोला, जो भी ग्रॉस वेज निकला उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल कितने टाइम में आपने अपने काम को करा। तो ग्रॉस वेज हमारा निकला था 400 और हमने कर दिया काम 6 घंटे में। तो अप्रॉक्स 66.67 जो होगा ये इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कहलाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इस पे क्लैरिटी लेकर जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाल से वेयर प्रीमियम प्लान। ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो जाता है हाल से प्रीमियम प्लान का। इसमें बेसिकली होता क्या, उसमें हमने देखा था हाफ लगाते थे, इसमें हम 1/3 लगाएंगे, ये चीज याद रख लेना। वही है चीज, नॉर्मल वेजेस प्लस प्रीमियम ले लो। हाल से वेयर प्रीमियम प्लान इज इक्वल्स टू टाइम वर्कड इनटू वेज रेट, सेम चीज। प्लस करना है हाफ ऑफ दी, सॉरी, हाफ किस में करते थे, हाल से प्रीमियम में। 1/3 किस में करेंगे, हाल से वेयर प्रीमियम में। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना सेव करा और वेज रेट आपकी क्या रही थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोवन प्रीमियम प्लान। रोवंस प्रीमियम प्लान ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स रोवन ऑफ डेविड रोवन एंड सन्स, ग्लासगो, इन 1901। ये मॉडिफिकेशन है हाल से प्लान का। द प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन अ परसेंटेज ऑफ वेजेस फॉर द टाइम वर्कड, नॉट फॉर द टाइम सेव्ड। वहां पे जो वेज रेट था वो कैलकुलेट हो रहा था टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग, यहां पे टाइम वर्कड के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। दिस गिव मोर बोनस टू वर्कर्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसे समझना है। ये जो बी वाला पॉइंट देख रहे हो कैसे निकलेगा, टाइम वर्कड इनटू वेज रेट, वही सेम चीज, प्लस करना है जो भी प्रीमियम रेट रहेगा इनटू नॉर्मल वेजेस कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड प्रीमियम रेट। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग लेंगे, सबसे पहले लेंगे टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड इसका मतलब क्या होता है, कितना टाइम अलाउ किया गया था आपको और आपने एक्चुअल में कितना टाइम लिया, ये क्या हो जाता है, टाइम सेव्ड। जो भी टाइम सेव्ड आएगा उसको हम लोग टाइम अलाउड से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाइड वे में अगर समझे तो टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100। तो इस प्रकार से रोवन में प्रीमियम निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन को अगर समझे तो यहाँ पे दे रखा है वेज रेट है ₹50, टाइम अलाउड था 10 और टाइम टेकन हो गया कितना, 6। तो किसके अकॉर्डिंग, रोवन प्रीमियम के अकॉर्डिंग बोला है। फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो टाइम वर्क इनटू वेज रेट। तो टाइम वर्कड कितना यहाँ पे दिखा रहा है, 6 आवर्स ना। टाइम वर्क यहाँ पे हमारा 6 आवर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, प्रीमियम निकाला गया है। टाइम वर्क में 6 है, वेज कितना है, 50 है। प्रीमियम रेट देखो जब निकालोगे ना, टाइम तुम्हें अलाउ किया गया था 10, तुमने लिया 6, डिवाइड कर दो उसको 10 से।
आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा ना 100 से, तो सॉल्व करोगे तो 40% आता है, ठीक है। तो 6 इंटू 50 प्लस प्रीमियम रेट हमारा कितना निकला था 40% मल्टीप्लाइड बाय 30। अब इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 300 प्लस 120। तो फाइनली रोवन प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो हमारी जो वेज रेट होगी वो होगी 420। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकाल दो, तो ग्रॉस वेज रेट डिवाइडेड बाय क्या था एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम कितना लिया गया 6 घंटे का लिया गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो ₹70 आएगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान की। तो ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था हैरिंगटन इमर्सन के द्वारा। इस प्लान में हर एक वर्कर को यहाँ पे गारंटीड वेज दी जाती है कि उतना तो उनको मिलेगा ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी जो भी परफॉर्मेंस हो, आपको एक गारंटीड वेज रेट तो रखी आपके लिए जाएगी। अ स्टैंडर्ड आउटपुट इज फिक्स्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज 100% ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स किया जाएगा जो कि बताएगा एफिशिएंसी को। अकॉर्डिंग टू प्लान अप टू 66 होल 2/3% द गारंटीड टाइम वेज रेट आर पेड टू द वर्कर। आफ्टर दिस दे आर पेड बोनस एट स्टेटेड रेशियो। क्या बोला गया कि 66 होल 2/3% तक आपको जो वेज रेट होगी वो कितनी मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। और इससे ज्यादा अगर आपकी एफिशिएंसी होती है, इससे ज्यादा अगर आपकी एफिशिएंसी होती है, तब आपको बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात की गई हमारे किसमें, इमर्शन एफिशिएंसी प्लान में। देख लो, अगर जैसे एवब 67% है तो एफिशिएंसी जो होगी 20% से बोनस को मैक्सिमाइज कर दिया जाएगा। आफ्टर दिस बोनस इज 20% एवब द बेसिक वेज। फिर प्लस 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जैसे जैसे 1% और बढ़ता जाएगा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी एफिशिएंसी 1% और बढ़ी तो बोनस भी बढ़ती जाएगी। फिर आता है बी डॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है स्टैंडर्ड मिनट से। ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग नाम देते हैं बी डॉक्स पॉइंट और बीज। बी इंडिकेट करता है किसको, जॉब टिकट को। टाइम वेज जो होता है वो कब तक पे किया जाता है, अंटिल द 100% ऑफ एफिशिएंसी इज रीच्ड, जब तक 100% रीच ना हो जाए। और बोनस जो पे किया जाता है वो पॉइंट सेव्ड के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। बोनस एट 75% ऑफ वेजेस ऑफ बी डॉक सेव्ड इज पेड टू द वर्कर एंड 25% इज पेड टू द फोरमैन। तो जो 75% जो होता है वेजेस का, ठीक है, जितना भी बी डॉक्स इज बेसिकली टाइम सेव्ड, वो वर्कर को पे कर दिया जाएगा। और जो 25% होगा वो फोरमैन को पे कर दिया जाता है। देखो, लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन कुछ नहीं है। लास्ट में दोबारा से समराइज कर रहा हूं, कुछ नहीं है। बीडॉक्स पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको टाइम से रिलेट किया जा रहा है। मतलब कहने का क्या है, जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मिनट से इसमें डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 100% एफिशिएंसी कब मानी जाएगी, या कहो तो 100% वेजेस कब पे की जाएगी, जब पूरे टाइम में आप अच्छे से काम आपने किया हो। टाइम वेजेस तब तक आपको मिलेगा जब तक आपकी एफिशिएंसी 100% ना हो जाए। मतलब जो काम आपको दिया गया था, आपको उसने अपने पूरे एफिशिएंट मैनर में किया, तब उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम वेजेस में मिलता है। फिर उसके बाद बोनस क्या बोला गया है, बोनस जो होता है वो 75% होता है किसका, वेजेस का, ऑफ बीडॉक्स सेव्ड। 75% टाइम का जो भी आपने सेव करा वो वर्कर को जाता है और 25% फोरमैन को जाता है। अब अगर इसमें देख लो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, एग्जाम्पल दे रखा है। और उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ मैरिक्स। मैरिक्स सबसे पहले है क्या, ये टेलर सिस्टम का एक्सटेंशन है। इसके अंदर 3 रेट्स होते हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी 80% तक है तो नॉर्मल पीस रेट, अप टू 100%, अप टू वर्ड यूज किया जा रहा है, अप टू 100% है तो 10% अबव द नॉर्मल रेट, और एफिशिएंसी 100% से अबव है तो 20% अबव द नॉर्मल रेट। ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। समझ पा रहे हो चीजें। अब बात कर लेते हैं टेलर भाई साहब की। तो टेलर का क्या कहना है, अंडर दिस प्लान अ स्टैंडर्ड टास्क इज एस्टैब्लिश्ड बाय द टेक्निक्स ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। तो यहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, किस इंसेंटिव प्लान में टाइम और मोशन स्टडी का इस्तेमाल हुआ। एंड 2 पीस रेट आर सेट फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए 2 रेट सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। अ हाई पीस रेट इज अलाउड टू दोज हु कैन मेक इक्वल टू हायर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस आपने सेट करा, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड करा, जो वर्कर इसके इक्वल या इससे हायर कर लेता है उसको हाई वेज रेट दिया जाएगा। फिर जो वर्कर इससे कम करता है, उसको लोअर पीस रेट दिया जाएगा।
ये मेथड पेनलाइज करता है स्लो और लेजी वर्कर्स को, और जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। समझ गए? चलो, फिर आ जाता है लास्ट हमारा गैंट प्लान। गैंट प्लान को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? एचएल गैंट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एसोसिएटेड है टेलर से। अंडर दिस स्कीम फिक्स्ड टाइम रेट्स आर गारंटीड, जितने देर आपने काम किया उतना आपको मिल जाएगा। आउटपुट स्टैंडर्ड्स एंड टाइम स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब। मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस होना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, और कितने टाइम में करना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। वर्कर्स जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं अपने स्टैंडर्ड जॉब को विद इन दिस स्टैंडर्ड टाइम, और अगर वो शॉर्टर टाइम में कर देते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिल जाता है। और ये जो वेजेस है ये डिफर करता है फ्रॉम 20 टू 50। और वहीं अगर बात करी जाए कि अगर व्हेन वर्कर्स फेल्स टू टर्न आउट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ही सिंपली गेट हिज टाइम रेट विदाउट एनी बोनस। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम में उसे कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको सिंपली एक टाइम रेट के हिसाब से जो पैसे होंगे वो मिल जाएंगे। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने तो तुम्हें समझा ही दिया था, बेसिक सा चीज था। ठीक है, तो ये एक एडिशनल लेक्चर था, छूट गया था जिसकी वजह से मैंने इसे अलग स्लाइड में इंटीग्रेट करा, सॉरी इसके लिए। सो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कवर अप करते हुए चलेंगे।